नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल को चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार पुलिस का सेट 6 डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। आज जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा 21 मार्च 2021 का सेकंड पाली में द्वितीय पाली में जो एग्ज़ाम हुआ उसका डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है, और चैनल पे पहली बार विजिट करने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे में पीडीएफ का लिंक रहता है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस हैंड रिटन नोट भी आपको मिल जाएगा। वहाँ से नहीं मिल पाता तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का भी नाम है लिटिल गुरु चैनल, वहाँ से जुड़ सकते हैं। कैपिटल लेटर में सर्च कीजिएगा, हमारा फोटो आ जाएगा, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपने फ्रेंड सर्किल को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड का भाग थे। वेगनर ने इस बृहत महाद्वीप को डैश नाम दिया, इसको पैंजिया दिया। ऑप्शन बी हो जाएगा। और महाद्वीप की जानते हैं संख्या 7 है, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। एशिया महाद्वीप में 48 देश हैं। दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीका है। तीसरा सबसे बड़ा उत्तरी अमेरिका है। चौथा सबसे बड़ा दक्षिण अमेरिका है। और अफ्रीका महादेश में 54 देश है। उत्तरी अमेरिका में 29 देश है। सबसे छोटा देश ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा महाद्वीप कहेंगे तो ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया स्थित है, ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा एशिया हो गया महाद्वीप में। 7 महाद्वीप है, एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शेखर एक जीवनी आज्ञा की कृति है। 3 हिंदी का क्वेश्चन, 2 का ए आंसर हो जाएगा। 3 इंग्लिश है, 3 का डी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कारण उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। मतलब नाभिकीय संलयन का जो होता है उसमें कौन सा लक्षण नहीं है पूछ रहा है। तो इसका 4 का डी हो जाएगा। यह कम ताप पर कमरे के ताप पर होता है। ये बात गलत है। नाभिकीय संलयन एक सूर्य जो ऊर्जा देता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण जिसमें सर्वाधिक ऊर्जा विमुक्त होती है। ये कह रहा है यह कम ताप पर, अर्थात कमरे के कम ताप पर नहीं, कमरे के कम ताप, कमरे के मतलब यह कम ताप कमरे के ताप पर होता है। तो कम ताप पर नहीं रहता है, तो गड़बड़ है, इसलिए डी हो जाएगा। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, सूर्य तारों यह सब नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। इसके लिए क्रांतिक द्रव्यमान की आवश्यकता होती है। नाभिकीय संलयन में हल्के तत्व मिलकर भारी तत्व का निर्माण करते हैं। जैसे हीलियम जो है, हीलियम हम जानते हैं कि हाइड्रोजन हीलियम एक दूसरे से प्रोसेस करता है, संलयन अभिक्रिया करता है, अधिक ऊर्जा विमुक्त होती है। सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, तारा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, सर्वाधिक ऊर्जा निकलता है नाभिकीय संलयन में, उससे कम नाभिकीय विखंडन में। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे, नाभिकीय रिएक्टरों में, नाभिकीय रिएक्टर में जो काम होता है तो नाभिकीय विखंडन के कारण ऊर्जा विमुक्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है। आप जानते हैं ऑक्सीजन का अगर परमाणु संख्या कहेंगे तो हमको लगता है 16 दूनी 32 इसका द्रव्यमान हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। ऑप्शन O2 मतलब ऑक्सीजन 16 दूनी 32, तो 32 ग्राम हो जाएगा। आगे है कि पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक, तो हिंदी का क्वेश्चन है तो 6 का आपका ए हो जाएगा। 7 में निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की गई थी। तो सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमडे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 7 का सी हो जाएगा। सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा रेमडे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था, तो 7 का सी हो जाएगा। कब? 16 अगस्त 1932 को किया गया था। उसका उद्देश्य था फूट डालो और राज करो, जिसे कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। चलिए 8 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है। तो कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है। देखिए लोक लेखा समिति में आप जानते हैं कि कोई कहीं का भी हो 22 सदस्य होता है, 15 को लोकसभा से, 7 को राज्यसभा से। तो अधिकतम सब 15 सदस्य की संख्या कहता है कि कौन समिति संबंधित है। तो 8 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। तो कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है। 5 वर्ष तक ये गलत है। अधिकतम संख्या 15, अधिकतम 22 होती भी गलत है। कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है, ये गलत है। मगर ऐसे कहें तो सी भी परफेक्ट आंसर नहीं होगा।
संसद सदस्यों के निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्य में से किसी एक होता है, चुना जाता है, मगर यहाँ प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष होना चाहिए। अब नहीं दिया है तो मार सकते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष भी श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? तो नीतीश कुमार जो है बिहार के पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में बने थे तो 2000 में, 9 का सी हो जाएगा। 2005 से लगातार मुख्यमंत्री रहे। बिहार के जानते हैं स्थापना 22 मार्च 1912 को किया गया। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस मनाने की प्रारंभ 22 मार्च 2010 से प्रारंभ हुआ। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2000 बने थे और नीतीश कुमार सर्वाधिक शपथ ग्रहण लेने वाले मुख्यमंत्री हुए, तो लगभग 8 बार शपथ ग्रहण लिए हैं अब तक में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है? जानते हैं सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र जो होता है उसको हम लोग बोस्टन कहा जाता है, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, बोस्टन वगैरह, मैनचेस्टर वगैरह जहाँ सूती वस्त्र केंद्र होता है। तो जापान का शहर है सूती वस्त्र, ओसाका हो जाएगा, ओसाका, ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 का ए हो जाएगा। तो भारत का मैनचेस्टर अगर कहा जाए तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है जो गुजरात में है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। जापान की राजधानी जानते हैं टोक्यो है, उसकी करेंसी येन है। चलिए 11 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, आपको आंसर बता देते हैं। 11 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 12 में नीति आयोग के स्वरूप कैसा है? तो सलाहकारी संस्थान है, परमादात्री संस्थान, मतलब सलाहकारी संस्थान। 12 का बी हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना जानते हैं 1 जनवरी 2015 को किया गया। मुख्यालय नई दिल्ली है। नीति आयोग एक सलाहकारी संस्थान है, भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में, ब्रेन के रूप में काम करता है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते, वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी है, वर्तमान सीईओ BVR सुब्रमण्यम है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। नीति आयोग का प्राचीन नाम योजना आयोग था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया। मुख्यालय नई दिल्ली है। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित नेहरू थे, पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निर्माण योजना का निम्नलिखित कौन सा घटक नहीं है? तो निर्माण योजना अगर कहा जाए तो कौन घटक नहीं है निर्माण योजना में? तो ग्रामीण दूरसंचार, ग्रामीण आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण, ये सब नहीं है। कृषि विपणन नहीं है, तो ऑप्शन 13 का डी हो जाएगा। भारत निर्माण योजना लॉन्च किया गया था 16 दिसंबर 2005 को। भारत निर्माण योजना कब लॉन्च किया गया? 16 दिसंबर 2005 को। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष, अभी तुरंत चर्चा की, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 का बी। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। नीति आयोग भारत का थिंक टैंक के रूप में, परामर्शदात्री या सलाहकारी संस्थान के रूप में काम करती है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन कुमार बेरी हैं और सीईओ BVR सुब्रमण्यम है। मुख्यालय नई दिल्ली है। नीति आयोग का प्राचीन नाम योजना आयोग था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को। योजना के पहले अध्यक्ष पंडित नेहरू, पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली है। योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा दिल्ली के लाल किला से प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2014 को किया गया था। चलिए 15 नंबर मैथ का क्वेश्चन, आपको मैथ का आंसर बताते हैं। 15 का ए हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखते हैं। सुमेरी वियतनाम यात्रा रचना की, शायद हिंदी वाला क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर बताते हैं। 16 का डी हो जाएगा। 17 में भारत में मुख्य फसल कहेंगे तो चावल हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कहेंगे भारत में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ तो होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल चीन में। और भारत में सबसे ज़्यादा चावल खाता है पश्चिम बंगाल, मछली भात चलता है उसका ज़्यादातर। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं कहेंगे तो उत्तर प्रदेश में, प्रति हेक्टेयर कहेंगे पंजाब में। चलिए 18 नंबर का आपको आंसर बता देते हैं। 18 का ऑप्शन ए अल्फाकन। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए इनमें से किस का प्रयोग किया जा सकता है? इसके बारे में उतना जानकारी नहीं है। अल्फाकन इसका आंसर दिया है, मान लीजिए 18 का ए हो जाएगा। 19 में देखना है, परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपयों के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा। तो मूल्य गिरावट को कहेंगे, देखिए पैसा का वैल्यू गिराएंगे, इसका मतलब है हम लोग रुपया का मूल्य ह्रास हो रहा, पैसा गिरा वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? तो मूल्य ह्रास होगा, तो मूल्य ह्रास ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे 20 नंबर है। 20 नंबर क्वेश्चन है, फिनाइल कीटोनूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाले अम्ल कौन है? जो इस तरह का रोगी होता है उसका मूत्र से कौन सी निकलता है ना? तो 20 का ए हो जाएगा। फिनाइल पायरोविक अम्ल निकलता है मूत्र से। अब जानते हैं मूत्र का pH मान 6 होता है।
मूत्र कहाँ बनता है? तो यकृत में बनता है और मूत्र को छानने का काम किडनी करता है। और 24 घंटा में 1.5 लीटर मूत्र बनता है। मूत्र में विटामिन सी पाया जाता है। अम्ल कहेंगे तो यूरिक एसिड होता है। अब बीमारी हो गया तो फिनाइल पायरोविक अम्ल भी निकलेगा, मूत्र से निकलेगा। और मूत्र जो है दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण, पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। जबकि शौचालय दुर्गंध देता है अमोनिया गैस के कारण, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है यूरिया। चलिए आगे 21 नंबर देख लीजिए। आपको 21 का हम आंसर बता देते हैं। 21 का आंसर हो जाएगा ए। 22 नंबर ऑक्सीजन का एक अणु द्रव्यमान तो 16 दूनी 32, 22 का बी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर आपका मैथ का आंसर बता देते, 23 का डी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर राज्यसभा के सभापति उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करेगा? मतलब राज्यसभा के सभापति उपसभापति नहीं रहेंगे तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो उसकी अध्यक्षता पीठासीन होता है। इसमें पीठासीन अगर नहीं रहता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं रहेगा तो पैनल तैयार किया जाता है। अगर कहा जाए तो उपाध्यक्ष के पैनल का कोई एक सदस्य हो सकता है। 24 का सी तब आंसर होगा। इस ऑप्शन आधारित क्वेश्चन है, ऑप्शन सी 24 का सी हो जाएगा। अब जानते हैं राज्यसभा के सभापति उपसभापति पद की चर्चा 89 अनुच्छेद 89 में किया गया। देश का सभापति, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़ है, जो क्रम में 14वें देश के उपराष्ट्रपति हैं। चलिए लेकिन दरवाजा उपन्यास तो हिंदी का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बता देते हैं। 25 का बी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर आपका आंसर हो जाएगा 26 का सी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कायंत्री चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? अभी तुरंत हम बताए थे कायंत्री चट्टान, इससे पहले वाला सेट में हम डिस्कस किए थे। तो कायंत्री चट्टान बारे में पूरा हम डिस्कस किए हैं। तो देखिए कायंत्री चट्टान में स्लेट, हेलाइट है, ये है, साइनाइट है, ये है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। डायरेक्ट छट गया तो पूरा याद रखिएगा तो हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन। यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा के रुपया क्या होगा? अगर विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ाना है तो भारतीय में हम लोग क्या करेंगे? पैसा का हम लोग अवमूल्यन करेंगे, मतलब कि दूसरे देश के सापेक्ष में अपनी मुद्रा का वैल्यू गिरा देंगे। भारत में अब तक 3 बार अवमूल्यन किया गया, 1949, 1966, 1991। 1949, 1966, 1991। भारत में रुपयों का अवमूल्यन अब तक 3 बार किया गया है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ड्रेकॉन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो यह हो जाएगा यूनान, ग्रीस। ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर का सी हो जाएगा। 31 नंबर जो है 31 का बी हो जाएगा। 32 का आपको आंसर बता देते हैं। 32 का ए हो जाएगा। 33 देखिए, मानव जाति में निम्नलिखित में किस प्रकार के लिंग निर्धारण पाए जाते हैं? अब जानते हैं ऐसे तो लड़का होगा तो ऐसा तो कोई वैसा बनिए जागोट ना, एक्स वाई लड़का हो जाएगा। 33 का ए हो जाएगा। लड़का होगा तो एक्स वाई का रिएक्शन रहेगा, जागोट बनेगा। लड़की में एक्स एक्स का। और जो भी लड़का लड़की जिम्मेदार है पुरुष है, मगर महिला गरिया आएगा क्योंकि पुरुष जिम्मेदार है लड़का लड़की के लिए। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? अब सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन सा पुरातात्विक स्थल नहीं है? अब जानते हैं राखी घाटी हरियाणा में है, कलिबंगा राजस्थान में, सुरकोटरा है, ये जो है ये गुजरात में पड़ता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये नहीं है। 34 का ए हो जाएगा। कलिबंगा राजस्थान में आप जानते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है 249 के तहत। तो 249 के तहत अगर कोई भी बिल पारित करेंगे 2/3 बहुमत से बिल पारित होता है, तो 2/3 बहुमत तो चाहिए ही चाहिए इसके लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत। ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब 35 का सी। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवने नहीं है? उष्क और शुष्क पवने नहीं है। तो उष्क शुष्क पवने हैं वाला हम कर देंगे तो पता चल जाएगा। उष्ण और शुष्क पवने हैं क्या कहते हैं, सिरोको जो है मिस्र में बहती है, उतहिया है। उसके बाद हरमट्टम जो है अफ्रीका महादेश में बहता है, वो भी है, ये शुष्क में उष्ण है। तो जोंडा जो है अर्जेंटीना व उरुग्वे में बहता है, ये भी शुष्क उष्ण बच गया। ऑप्शन 36 का सी। बोरा जो है यह इटली में यूगोस्लाविया में बहता है, यह शुष्क एवं ठंडी पवन है, शुष्क एवं ठंडी। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर का आपका ऑप्शन बता देते हैं। 37 का बी हो जाएगा। 38 का जो है आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए 39 नंबर, 39 का ए हो जाएगा। 40 का बी हो जाएगा।
41 का बी हो जाएगा। 43 में है 42 का अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। 42 का क्या है, कह रहा है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य पूछ रहा है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य अगर कहा जाए तो जितना भी गरीब लोग हैं तो गरीबों में सबसे गरीब की सहायता के लिए ऑप्शन 42 का सी हो जाएगा। अंत्योदय कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी के समय में लॉन्च किया गया था। उसके उद्देश्य था गरीबों को सहायता पहुंचाने के लिए। यह 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च किया गया अंत्योदय कार्यक्रम। इसमें प्रति माह जो है 35 किलो अनाज दिया जाता था, गेहूं 2 रुपये और चावल 3 रुपये दिया जाता था। उसके बाद अन्नपूर्णा योजना जो है, अन्नपूर्णा योजना भी आया था, उससे पहले आया था 2 अक्टूबर 2000 को। इसका उद्देश्य देश के अत्यंत निर्धन वृद्ध व्यक्ति को रोटी उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा योजना आया 2 अक्टूबर 2000 को। और उस खाद्य की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अधिनियम आया 12 सितंबर 2013 को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया। उचित मूल्य पर खाद्य पदार्थ मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 12 सितंबर 2013 को आया। चलिए, और सर्व शिक्षा का अभियान के बारे में सुनना है तो यह लॉन्च 2001 में हुआ था। केंद्र और राज्य का रेशियो 60-40 का रहता है बच्चों को शिक्षा सहायता के लिए सर्व शिक्षा अभियान। 43 का आपका आंसर आप बता देते हैं, 43 का सी हो जाएगा। 44 नंबर देखते हैं। कैप ऑफ गुड होप मार्ग की खोज किसने किया जानते हैं? ऑप्शन सी बार्थोलोमियो डियाज, पुर्तगाली था, इसी के द्वारा खोजा गया था। इसी मार्ग होते हुए वास्को डी गामा भारत पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से चला था। 90 दिन की यात्रा के बाद कालीकट बंदरगाह केरल में 17 मई 1498 पहुंचा। उसमें वहां के राजा जामुरीन थे और वहां का गुजराती प्रवर्तक अब्दुल मजीद था, जिसने जामुरीन से मुलाकात करवाया। और भारत में तंबाकू आलू का पहली बार खेती पुर्तगालियों ने करवाया। भारत में वास्को डी गामा कहेंगे 3 बार आए, पहली बार 1498, दूसरा बार 1502, तीसरा 1524 में, तीसरा बार 1524 में। भारत में सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। सबसे बाद में कौन गया? पुर्तगाली। कब गया पुर्तगाली? 1961 में गोवा को छोड़कर। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? 1510 में। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? 1510 में। चलिए 45 नंबर है। किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है तो 45 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का उदर योग के बराबर होता है। 45 का ये हो जाएगा। चलिए 46 नंबर। 46 निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? सबसे ज़्यादा तापीय कोयला वाला होता है तो ऑप्शन 46 का भी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कोयला वाला होता है तापीय ऊर्जा 65% लगभग, और शेष परमाणु बिजली, उसके बाद पन बिजली हो गया, सोलर प्लेट हो गया, ये सब हो गया। चलिए 47 नंबर देखते हैं। भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है तो भारतीय रुपये का विनिमय दर जो निर्धारित किया जाएगा, अगर बात करें तो ये निर्धारित किया जाएगा कुछ सिलेक्टेड मुद्रा पे आधार पर, तो ऑप्शन 47 का सी। ये सब कौन? आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए 48 नंबर आते हैं। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है तो जीवन बीमा इन्वेस्टमेंट है, पैसा लगाते हैं एलआईसी में हम लोग। एलआईसी की स्थापना जानते हैं 1 सितंबर 1956 को किया गया। एलआईसी का मुख्यालय कहाँ? मुंबई में है। एलआईसी के वर्तमान अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती हैं और बीमा क्षेत्र इंश्योरेंस सेक्टर की सबसे बड़ी संस्थान है एलआईसी, जीवन बीमा निगम लिमिटेड। और एलआईसी का स्लोगन है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो इसका आंसर 48 का सी। 49 में भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग कौन है? भारत में सबसे प्राचीन बृहत सूती वस्त्र था तब का पास, तो सूती वस्त्र हो जाएगा। सूती वस्त्र नहीं है तो कपास हो जाएगा। 49 का सी। चलिए 50 नंबर। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत? भारत सरकार कमाई का सबसे बड़ा अगर स्रोत कहेंगे तो उत्पाद कर होता है, जो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, तो ऑप्शन 50 का आपका बी हो जाएगा। अब जानते हैं कर के बारे में बात करते हैं। कर के बारे में, टैक्स के बारे में सर्वप्रथम दिया था द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक में एडम स्मिथ। कहेगा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ जो है कहाँ के? स्कॉटलैंड के निवासी थे, जिसने द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक में पहली बार टैक्स के बारे में किया। टैक्स 2 प्रकार का होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स, एक डायरेक्ट टैक्स, मतलब अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर के बारे में परिभाषा सुन लेना है। प्रत्यक्ष कर वैसा कर होता है जिस पर लगाया जाए अंतिम रूप से वही भुगतान करेगा, उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। प्रत्यक्ष कर में उदाहरण में बात करें तो निगम कर सबसे अधिक प्राप्त होता है केंद्र सरकार को। निगम कर, आय कर, संपत्ति कर, मृत्यु कर, ब्याज कर, ये सब केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। ये प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है। भू राजस्व कर भी प्रत्यक्ष कर है। कृषि पर लगने वाला कर प्रत्यक्ष कर है। व्यापार कर है, रोजगार कर है, होटल पे कर, ये सब प्रत्यक्ष कर है, मगर ये राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। और प्रत्यक्ष कर वैसा कर होता है
जिस पर लगाया जाता है किसी आय के द्वारा भी भुगतान किया जा सकता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जीएसटी क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। अभी जो जीएसटी चल रहा है अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर की बात करें, केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो गया, सीमा शुल्क हो गया, सेवा कर हो गया, शेयर बाजार पर लगने वाला कर हो गया, समाचार पत्र रेडियो पर लगने वाला कर, टीवी खरीदेंगे उस पर टैक्स लगेगा, ये केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो मनोरंजन कर, स्टाम्प ड्यूटी हो गया, लॉटरी पर हो गया, और विज्ञापन पर हो गया, पेपर में जो विज्ञापन करते हैं उस पर हो गया, सड़क पर हो गया, राज्य सरकार को उस पर जो टैक्स लगता है वो राज्य का अप्रत्यक्ष कर है। आगे है 51 में निम्नलिखित कौन सी आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण है कौन कौन है उसके बारे में सुन लेना। मूल्य की स्थिरता होना चाहिए, संसाधनों का उपयोग सही से होना चाहिए, और बचत दर होनी चाहिए। तो मुद्रा की मात्रा ऑप्शन ए हो जाएगा, 51 का ए। चलिए 52 नंबर देखते हैं। कहता है भारतीय संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949, जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार किया गया था। तो ऑप्शन 52 का ए हो जाएगा। हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा में अगर कहा जाए तो कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। और उस पर आज़ादी के बाद कितने बचे? तो आज़ादी के बाद 299 बचे। हस्ताक्षर संविधान सभा के पत्र पर कितने व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किया? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। हम इस संविधान का आंशिक भाग कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को। उस समय जो है मात्र 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। उसमें कितने अनुच्छेद? मात्र 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में। संविधान सभा की पहली बैठक कहा था 9 दिसंबर 1946 को। उसमें 9 महिलाओं ने भाग लिया। ऐसे संविधान के निर्माण में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। संविधान सभा में कुल बैठक कहेंगे तो 166 बैठक बुलाया गया। कुल बहस 114 दिन बहस चला था। कुल 11 अधिवेशन बुलाए गए थे। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कुल 63,96,729 रुपया खर्च हुआ था। और संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सज्जनानंद ने किया। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सज्जनानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान का मूल प्रति जो है हमारे हीलियम गैस में रखा हुआ है। चलिए आगे। भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध परियोजना? महानदी उड़ीसा में है। तो कहेगा भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध भागीरथी भुलंगना नदी उत्तराखंड में है। भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध जो भाखरा नागल बांध सतलज नदी पंजाब में स्थित है। भारत का सबसे प्राचीन बांध, विश्व का सबसे प्राचीन बांध कलनई बांध जो है कावेरी नदी तमिलनाडु में है, जो राजा चोल शासक कारिकल के द्वारा बनाया गया था। गांधी सागर बांध कहाँ है? चंबल नदी मध्य प्रदेश में। गांधी सागर बांध चंबल नदी मध्य प्रदेश में है। जवाहर सागर बांध चंबल नदी राजस्थान में है। इंदिरा गांधी नगर बांध जो है सतलज नदी राजस्थान में है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में, नागार्जुन कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। इंसुलिन हार्मोन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध से जुड़े होते हैं? तो यह जो है इंसुलिन कहेंगे तो डाइसल्फाइड बंध से जुड़ा होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 54 का डी हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन को 2 पॉलीपेप्टाइड में श्रृंखला में बांटता है। एक पॉलीपेप्टाइड में 21 अमीनो एसिड रहते हैं, जबकि दूसरे पॉलीपेप्टाइड में 30 अमीनो एसिड रहते हैं। टोटल 51 अमीनो एसिड रहते हैं। और दोनों के संयुक्त अमीनो अम्ल और पॉलीपेप्टाइड का मिश्रण जो है 21 और 30 जो मिलता है उसे डाइसल्फाइड बंधन कहते हैं। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है। इंसुलिन का स्रावन अग्नाशय से होता है, अग्नाशय के बीटा सेल से। इंसुलिन का खोज बैटिंग एंड वेस्ट ने 1921 में किया था। इंसुलिन का सुई जो 1922 में कनाडा का था, लियोन थॉम्पसन के द्वारा खोजा गया था। 55 में है डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं। तो 55 का आपका हो जाएगा ए, बिंदु उत्परिवर्तन। डीएनए का पूरा नाम होता है डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। चलिए आगे चलते हैं। 56 नंबर का आपको आंसर बता देते हैं। 56 का ए हो जाएगा। चलिए 57 नंबर, 57 का भी आंसर आपको बता देते हैं। 57 का सी हो जाएगा। 58 का ए हो जाएगा। 59 का सी हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया जाता है। मौलिक कर्तव्य को 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत निर्धारित किया जाता है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य की संख्या, जब मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 42वां संशोधन 1976 के, उसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे। 11वें मौलिक कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत बच्चे को स्कूल भेजना 6 से 14 वर्ष बच्चे को जोड़ा गया 2002 में। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। यह भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क में वर्णन है। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया संविधान में। चलिए आगे। 60 का आंसर आपको बोल देते हैं। 60 का क्या होगा? तो 60 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए 61 नंबर। जब डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुलक होते हैं तो उसकी दिशा। 61 का भी आपको आंसर बताते हैं। 61 का ए हो जाएगा।
62 में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? तो 62 का सी हो जाएगा, अली मर्दान को नियुक्त किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, लाखों का दान देने वाला कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था, बख्तियार काकी की याद में। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ऐसे दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश, गुल खिलातो साला, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। सबसे अंतिम लोधी वंश, सबसे प्रारंभ है गुलाम वंश, जिसे ममलूक वंश या दास वंश भी कहते हैं। कहेगा इस 5 वंशों में सबसे लंबे समय तक शासन किया तुगलक वंश, सबसे कम समय तक शासन किया खिलजी वंश। गुलाम वंश या दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया 1206 में। जो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाया और इसकी मृत्यु 1210 में चौगान पोलो खेलते वक्त इनकी मृत्यु हो गई। पोलो में एक पक्ष में 4 खिलाड़ी होते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। आराम शाह सही से शासन नहीं कर पाया, उसके बाद उसका इल्तुतमिश उसका शासक बना, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया, आग लगा दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह समय समय पर लोगों को दानों करता है, इसलिए लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार का नींव अपने गुरु की याद में बख्तियार काकी की याद में दिल्ली में कुतुब मीनार का नींव रखा। ऐसे कुतुब मीनार को पूरा इल्तुतमिश ने किया था, जो उसका दामाद एवं गुलाम था। कुतुब मीनार जानते हैं दिल्ली में है, स्थित है। ये 72.5 मीटर ऊंचा है, फीट में कहेंगे 237.86 फीट है। कुल 5 मंजिल है। जब नींव रखा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी की याद में, पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। दोबारा मरम्मत या 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया FST फिरोज शाह तुगलक ने। फिर उसके बाद मरम्मत कराया सिकंदर लोदी ने। उसके बाद अंग्रेज आए तो मरम्मत कराया R स्मिथ ने। और विश्व की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार कहते हैं। इसमें कुल 379 सीढ़ी हैं। और कुतुब मीनार किससे प्रेरित होकर बनाया गया था? जाम की मीनार जो अफगानिस्तान में, उससे प्रेरित होकर कुतुब मीनार बनाया गया था। कुतुब मीनार मुख्य द्वार को अलाई दरवाज़ा कहते हैं। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अलाई दरवाज़ा के सामने ही एक लौह स्तंभ है, जो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा लौह स्तंभ, महरौली का लौह स्तंभ जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनाया गया, जो 7 मीटर है, जो अब तक जंग नहीं लगा है। और कुतुब मीनार जो है यूनेस्को की सूची में 1993 में जोड़ा गया, इन यूनेस्को की सूची में। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुंतखब उल लुबाब का लेखक कौन है? तो 63 का सी खफी खां, फारसी भाषा में लिखा था। चलिए 64 में मटर के पौधे में अध्ययन के लिए मेंडल ने कितने विशेषक चयनित, मतलब विपरीत गुण, विपरीत वाला जो है, तो 7 का जोड़ा था। ऑप्शन बी हो जाएगा मेंडल ने। मेंडल ऑस्ट्रिया का निवासी था, जिससे आनुवांशिक का जनक मेंडल साहब को कहा जाता है। मेंडल ऑस्ट्रिया के थे। जीन साहब का जोहानसन ने किया। गुणसूत्र का नामकरण W वाल्टेयर ने किया था। और जेनेटिक्स कोड हरगोविंद खुराना ने खोजा। जेनेटिक्स कोड हरगोविंद खुराना ने खोजा था। चलिए 65 नंबर आपको आंसर बता देते हैं। 65 का क्या होगा? तो 65 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए 66 नंबर। भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रम वायुमंडल की निचली परतों में डैश को बढ़ा देती है। तो 66 का ये हो जाएगा स्थिरता को। चलिए 67 नंबर। 67 में संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। 67 का डी हो जाएगा, केवल लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। और व्यक्तिगत रूप में कहेंगे तो राष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए 68 नंबर। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त किया गया है। कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है? न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने। ऑप्शन बी सही है। क्षमादान है आपातकालीन घोषणा का अध्यादेश राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत करता है। क्षमादान अनुच्छेद 72 के तहत। आपातकाल अनुच्छेद 352 360 में आपातकाल है, जो राष्ट्रपति लागू करता है। चलिए परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाले प्रोटीन। तो दूध में प्रोटीन तब जानते हैं केसिन प्रोटीन रहता है। और ऑप्शन आधारित ये आंसर हो जाएगा मानव अल्फा लैक्टो एल्बुमिन। तो ये ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन आधारित क्वेश्चन है। 69 का ये हो जाएगा। 70 में देखते हैं समग्र पूर्ति निर्भर करती है। तो 70 का आपका डी हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। यह अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता पर निर्भर करेगा। चलिए 71 नंबर। बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है। तो 71 का बी हो जाएगा वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज का। 72 में किसके स्थान पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया था? तो खिजराबाद ही किया गया था इसको। चित्तौड़गढ़ जो राजस्थान में स्थित है, इसका नाम बदल दिया था। खिलजी वंश के संस्थापक कहा जाए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली सादा अलाउद्दीन खिलजी था। और इसने कहेंगे तो अपनी
ये राजधानी तो इसे किलोकड़ी बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में नगद वेतन, अस्थायी सेना, सबसे विशाल अस्थायी सेना, घोड़ा दागने की प्रथा, सैनिक का हुलिया बदलना, भू राजस्व कर 50%, मूल्य नियंत्रण प्रणाली को सख्ती से लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय आर्थिक नीति की जानकारी तारीख फिरोज शाही से मिलती है। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया था। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन, निम्न से किसे आप खंडित चर मानेंगे? तो 73 का डी अलग अलग जो हो जाएगा। जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकता है उसे क्या कहते हैं? जीव जो व्यापक परास को, इसको यूरोथर्म कहते हैं। इसमें दिया पृथु तापी, ऑप्शन 74 का डी, इसको कहते हैं यूरोथर्मल कहा जाता है। यूरोथर्मल अधिक टेम्परेचर को बर्दाश्त कर पाता है। 75 का देखना है। 75 का आंसर आपका सी हो जाएगा। 76 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए 77 नंबर, 77 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए 78 नंबर, 78 का ए हो जाएगा। 78 का ए हो जाएगा। 79 का बी हो जाएगा। 80 का सी हो जाएगा। 81 निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं कर सकता है? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग जो है नहीं कर सकता है, यह सैन्य मामले में नहीं कर सकता। ऑप्शन 81 का डी हो जाएगा। सैन्य मामले में यह नहीं अपील नहीं कर सकता है। चलिए 82 नंबर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है? तो 82 का बी हो जाएगा, कृषि का विस्तार। जनसंख्या वृद्धि चाहबे करेगा, हमार जनसंख्या होगा तो हमार सरकार होगी। 83 नंबर, सिली भवन प्रक्रिया डैश संबंधित है? तो 83 का आपका ये हो जाएगा, चट्टानों के निर्माण से। 84 में शमशेर बहादुर सिंह आज्ञ के कौन से सप्तक थे? ये हिंदी का लगता है क्वेश्चन है। 84 का आपका बी हो जाएगा। चलिए 85 नंबर, 85 का हिंदी है, आपका आंसर बता देते हैं। 85 का सी हो जाएगा। 86 में देखिए, 86 का आपका आंसर इधर होगा ऑप्शन। 86 का आंसर आपको बता देते हैं, 86 का ए है। 87 में निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये क्या कहा था? 87 बेरूबारी यूनियन वाद 1960 में जो हुआ था, इसके बाद पे वो कहा था कि सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय ने कि प्रस्तावना, जिसको उद्देशिका कहते हैं, वो बेरूबारी विवाद में 1960 में कहा ये संविधान का हिस्सा नहीं है। जबकि केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 में कहा गया कि उद्देशिका संविधान का अंग है, संसद इसमें संशोधन कर सकती है मगर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। प्रस्तावना जानते हैं संविधान का दर्पण है, आईना है, संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना का ड्राफ्ट किसने तैयार किया? मोतीलाल नेहरू ने, जबकि इसको संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, जबकि संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया 22 जनवरी 1947 को। प्रस्तावना में शुरू होता है, हम भारत के लोग, मतलब भारत की जो संविधान है जनता पे, मतलब यहाँ की संप्रभुता जनता में निहित है। और इसमें 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। स्वतंत्रता मतलब विचार की अभिव्यक्ति, उपासना, धर्म, विश्वास, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। और समता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा, अवसर की समता है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 88 का आंसर आपको बता देते हैं, 88 का बी। 89 में है आपका बी। कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग में जैसी का मिश्रण है? स्पिनिंग म्यूल। इसके बारे में उतना जानकारी नहीं है, तो इसका आंसर आप देख लीजिए, बी हो जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखिए। दिल्ली में 1897 विद्रोह की सफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर गए? तो बहादुर शाह जफर का कब्र कहाँ है? तो 90 का सी होगा, रंगून, म्यांमार में हो जाएगा। तो बहादुर शाह जफर का कब्र कहाँ है? रंगून, म्यांमार में पड़ता है। तो मुगल वंश में कुल 17 शासक हुए, तो 17 शासक 3 ऐसे शासक जिसका कब्र देश में ना रहकर विदेश में है। तो बाबर का कब्र काबुल अफगानिस्तान में है, जहांगीर का कब्र शाहदरा लाहौर पाकिस्तान में है, जबकि बहादुर शाह जफर का कब्र जो है रंगून, म्यांमार में है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन है, मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये तो हिंदी से है, तो 91 का आपका हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन, 92 का हो जाएगा डी। 93 नंबर क्वेश्चन, 93 का डी हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखना है, 94 का
ए हो जाएगा। कहता निम्न कौन देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था, तो 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ का स्थापना उस समय अमेरिका उसका सदस्य नहीं था, फ्रांस, इंग्लैंड, चीन था। 94 का ए हो गया। चलिए 95 नंबर देखिए, 95 का आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए 96 नंबर देखते हैं। उस कथन का चयन कीजिए जो बोर के मॉडल की सीमा नहीं है, तो 96 का आपका ए हो जाएगा। यह हाइड्रोजन का अलावा अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहा है। ये गलत है ना। 97 नंबर देखिए, 97 का आपको आंसर दे दे, 97 का डी हो जाएगा। 98 में देख लीजिए, 98 का आपका आंसर जो हो जाएगा, 98 का सी हो जाएगा। 99 में आपका आंसर जो हो जाएगा, 99 का ए हो जाएगा। 100 में है बिहार राज्य में 2016-17 में नगदी फसल की श्रेणी में कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में उपजाई गई थी? 2016-17 के अनुसार ईख उपजाई गई थी, 2016-17 के अनुसार। चलिए दोस्तों, इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही इसका हैंड रिटन नोट अगर लिखा हुआ लेना चाहते हैं तो इसके वीडियो के नीचे में मिल जाएगा लिंक भी, फुल डिस्कशन पीडीएफ के नाम से। और साथ ही टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम का नाम भी लिटिल गुरु चैनल है, कैपिटल लेटर में सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, वहाँ मेरा पिक्चर लगा हुआ फोटो, वहाँ से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लग रहा है। और चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए दोस्तों, आज इतने तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।